अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम मेरा सवाल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह के जहां पर हम अपने प्यारों को दफनाते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये एक आखिरी आरामगाह है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है कि जब हम अपने किसी प्यारे को दफना कर चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं और क्या क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत से पहले भी इस तरह के प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिसमें हमने ये निशानदेही की है कि एक कब्रिस्तान में कोई शख्स गया, वहां पर जाकर कोई जादू टोने करने की कोशिश कर रहा था, कोई तावीज़ करने की कोशिश कर रहा था, और ये सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर जारी है। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है या ये खत्म हो गया है। अगर रुकता भी है तो वो कुछ अरसे के लिए होता है। गुज़श्ता साल सन 2014 में अप्रैल में मैं भक्कर गया और वहां पर जाने की वजह यह थी कि दो ऐसे भाई गिरफ्तार हुए जो कब्रिस्तान से, कब्रों में से लाशें निकालते थे, उनको अपने घर पे मुंतकिल करते थे और वहां पर पकाकर खाते थे। एक ऐसा वाकया था जो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर वहां पर इन दोनों से जब हवालात में मुलाकात हुई तो जाना कि क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से वो सब करते रहे। और फिर ये भी सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि हम में किस तरह के लोग बस रहे हैं या हम किस तरह के माशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर क्या करना होगा कि हम अपने माशरे को एक बेहतर माशरा बना सकें। और उसी दिन मैंने ये भी ठान ली थी कि मेरी अब ये कोशिश रहेगी और हमेशा रहेगी कि जब जब इस तरह का कोई वाकया होगा तो इस तरह के लोगों को बेनकाब जरूर किया जाएगा, ताकि इस तरह के लोगों को बेनकाब करने के बाद अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा करने का सोच रहा है तो वो करने से पहले नहीं बल्कि 1000 बार सोचे और फिर अपने आप को इस तरह के मकरू अमल से दूर रखे। आज के अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम मेरा सवाल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह के जहां पर हम अपने प्यारों को दफनाते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये एक आखिरी आरामगाह है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है कि जब हम अपने किसी प्यारे को दफना कर चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं और क्या क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत से पहले भी इस तरह के प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिसमें हमने ये निशानदेही की है कि एक कब्रिस्तान में कोई शख्स गया, वहां पर जाकर कोई जादू टोने करने की कोशिश कर रहा था, कोई तावीज़ करने की कोशिश कर रहा था, और ये सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर जारी है। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है या ये खत्म हो गया है। अगर रुकता भी है तो वो कुछ अरसे के लिए होता है। गुज़श्ता साल सन 2014 में अप्रैल में मैं भक्कर गया और वहां पर जाने की वजह यह थी कि दो ऐसे भाई गिरफ्तार हुए जो कब्रिस्तान से, कब्रों में से लाशें निकालते थे, उनको अपने घर पे मुंतकिल करते थे और वहां पर पकाकर खाते थे। एक ऐसा वाकया था जो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर वहां पर इन दोनों से जब हवालात में मुलाकात हुई तो जाना कि क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से वो सब करते रहे। और फिर ये भी सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि हम में किस तरह के लोग बस रहे हैं या हम किस तरह के माशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर क्या करना होगा कि हम अपने माशरे को एक बेहतर माशरा बना सकें। और उसी दिन मैंने ये भी ठान ली थी कि मेरी अब ये कोशिश रहेगी और हमेशा रहेगी कि जब जब इस तरह का कोई वाकया होगा तो इस तरह के लोगों को बेनकाब जरूर किया जाएगा, ताकि इस तरह के लोगों को बेनकाब करने के बाद अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा करने का सोच रहा है तो वो करने से पहले नहीं बल्कि 1000 बार सोचे और फिर अपने आप को इस तरह के मकरू अमल से दूर रखे। आज के